हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्लाइड्स। द फर्स्ट वन इज दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स। तो हमारे पास तीन ही आर्टिकल्स होते हैं और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में दिया फर्स्ट दी इन दी माउंटेन्स, या फिर नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, या फिर इन अ माउंटेन्स। तो जैसे कि आप सेंटेंस रीड कर सकते हो, सेंटेंस में पहले ही माउंटेन्स है यानी कि ये प्लूरल है, तो ए तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा क्लियरली, क्योंकि ए का मतलब होता है सिंगल। और अगर हम सीधा विदाउट एनी आर्टिकल इस सेंटेंस को रीड करते हैं, दे यूजली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स, तो ये सुन के ही कुछ अधूरा सा लग रहा है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास बनता है द दे यूजली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन दी माउंटेन्स, और ये एक करेक्ट ऑप्शन है। एक एक रीज़न आप इस तरीके से इसको गेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसको आइडेंटिफाई करने का ये है कि ऑफ कोर्स अगर हम किसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो यूजुअली ये काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स कोई स्पेसिफिक माउंटेन्स होंगे, कोई यूजुअली एक एरिया होगा जहाँ पे वो हर बार जाते हैं गर्मियों या सर्दियों में, तो इस सेंटेंस में उसकी तरफ रेफर किया गया है। जैसे कि अगर आपका घर है, आपका घर सिटी में है, और आपके जो विलेज है या माउंटेन है, आपका एक वो भी घर है, तो आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां उस जगह पर जाके स्पेंड करते हो। तो ये जो उसका रेफरेंस है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बता रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम मार्क कर रहे हैं दे यूजली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन दी माउंटेन्स। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस एंजलिस हैज डैश आइडियल क्लाइमेट। ठीक है, तो ये हमारे लिए पहले ही यहाँ पे कैसे गेस करेंगे, हम कैसे लगाएंगे, हम अपना सेंटेंस वर्ड देखेंगे। सॉरी, आइडियल, तो क्लियर हो रहा है कि ये जो वर्ड है ये एक वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, आइडियल, और इसके आगे तो वॉवल लगा भी है, आई फिजिकली भी प्रेजेंट है, मगर अगर इसको बोल के देखते हैं आइडियल, तो साउंड भी आई की आ रही है जो एक वॉवल साउंड है। तो यहीं से इसका आंसर बन जाता है कि लॉस एंजलिस हैज एन आइडियल climate. The next question is this is dash best Mexican restaurant in the country. तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो किसी किसी रेस्टोरेंट के बारे में बताया गया है, दिस इज यानी कि जिस जिस भी मैक्सिकन रेस्टोरेंट की बात हो रही है वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिकली हम एक रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और जब कोई डेफिनेट चीज़ होती है तो वहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हम यूज़ करते हैं वहाँ पे द। दिस इज़ द बेस्ट मैक्सिकन, सबसे बढ़िया। जितने मैक्सिकन वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं उसमें से ये वाला सबसे बढ़िया है कंट्री में, इसलिए आएगा दिस इज़ द बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द कंट्री। नेक्स्ट वन इज समवन कॉल डैश पुलिसमैन। तो अब यहाँ पे देख लो, वर्ड देखो पुलिसमैन। पुलिसमैन का मतलब क्या हुआ कि एक पुलिसमैन, इट्स नॉट पुलिस मैन, मैन नहीं है ना। मैन हो गया प्लूरल और मैन हो गया सिंगुलर, तो पहले ही पता चल जाता है कि जो भी यहाँ पे यूज होगा कोई एक पुलिसमैन को बुलाने की बात हो रही है, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली सिंपली यूज कर रहे हैं ए, समवन कॉल अ पुलिसमैन, किसी एक पुलिसमैन को बुलाओ। मे बी वहाँ पे चोरी हुई है, थीव्स हैं, ह्यू एंड क्राई हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं समवन कॉल अ पुलिसमैन, सिंपल। ही इज डैश इंडियन, सॉरी, ही इज डैश रियल इंडियन हीरो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे होगा ही इज अ रियल इंडियन हीरो। ठीक है, कि वो एक रियल इंडियन हीरो। अगर आप इस सेंटेंस को हिंदी में भी फॉर्मुलेट करके देखना चाहते हो, ट्रांसलेट करना चाहते हो कि वो एक सच्चा इंडियन हीरो है, तो वो एक वर्ड की सेंटेंस की फॉर्मेशन में एक का नीड लग रही है कि एक रियल इंडियन हीरो है, तो हम यहाँ पे ए लगा रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, तो इंजीनियर, इंजीनियर, ई देखो पहले तो ई लगा, वोवल साउंड भी इंजीनियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लगेगा, ही वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। नेक्स्ट वन इज कैन यू स्पीक स्पेनिश। तो ये इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, इस पर मैंने आपसे अपने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जब भी हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, डू यू स्पीक फ्रेंच, डू यू नो हिंदी, हम वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हम द के यूजेस देख रहे थे, किसके सामने लगता है किसके सामने नहीं लगता है,
तो मैंने वहाँ पे आपको क्लियर किया था कि कभी भी द लैंग्वेजेस के आगे नहीं लग सकता। और अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो वो ए लगा के देखते हो, कैन यू स्पीक अ स्पेनिश? स्पेनिश तो एक लैंग्वेज है, तो अ स्पेनिश कैसे हो सकता है? कोई लैंग्वेज अ कैसे होती है? एक जो लैंग्वेज है वो तो बहुत, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, बहुत सारे उसमें कॉनोटेशंस होंगी, बहुत सारी उसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं उससे निकलेंगे, तो वो सिंगुलर चीज़ तो हो ही नहीं, एक एक कलेक्टिव चीज़ है। तो इसलिए एक पॉसिबिलिटी बनती थी कि शायद हम गेस कर लेंगे, हम द लगाएंगे, बट हमने याद रखना है कि जब भी हम लैंग्वेजेस कर लिखते हैं उनके आगे कभी भी द नहीं लगता है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कैन यू स्पीक स्पेनिश, ये सिंपली खुद में ही कंप्लीट सेंटेंस है। नेक्स्ट आ गया आई सॉ डैश आइड पर्सन। ठीक है, अब आप बोलोगे, आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हो कि हम ओ लगा जी, वन ओ, तो हम एन की पॉसिबिलिटी बना लें कि जी एन, क्या एन लगेगा? बट मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, हमने सिर्फ पहले की वॉवल नहीं देखनी है, ये नहीं देखना है कि सिर्फ जी ओ लग गया तो अब हम यहाँ पे एन लगा लेंगे, हमने उसको प्रोनाउंस करके देखना है। तो आप बोलें वन, तो किसकी साउंड आ रही है? वो, वन, वो, ना ही कोई वॉवल साउंड आ रही है, ए ई आई वाली कोई साउंड नहीं, आ ई जो हमने साउंड्स लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, कोई भी साउंड यहाँ पे नहीं आ रही है। तो आप बोल सकते हो आई सॉ अ वन आइड पर्सन। अब एक आंख वाला पर्सन है, तो एक पहले ही रेफर किया जा रहा है, सेंटेंस में ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अ वन आइड पर्सन, इसकी एक आंख होगी, एक है तो ए का मीनिंग आपको पता है, सिंगुलर चीज के लिए हम यूज करते हैं, आई सॉ अ वन आइड पर्सन। Next one is my sister will come in dash or two. तो आप देखें यहाँ पे my sister will come in a day or two. मेरी सिस्टर या एक दिन में आएगी या दो दिन में आएगी। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। सेंटेंस में ए की नीड इसलिए पड़ रही क्योंकि यहाँ पे ए बता रहा है वन, एक दिन में या दो दिन में। माई सिस्टर विल कम इन अ डे, एक दिन में आ जाएगी या टू में आ सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी इन अ डे और टू। नेक्स्ट, स्प्रिंग इज डैश बेस्ट सीजन ऑफ डैश, ठीक है, तो हम स्पेसिफिकली एक सीजन की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग जी, स्प्रिंग बेस्ट सीजन है, तो जब वो स्पेसिफिक है तो पहले ही हो जाएगा स्प्रिंग इज दी बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, ठीक है, कि जो स्प्रिंग है, जितने भी सीजन्स हैं उनमें जो स्प्रिंग है वो दी बेस्ट ईयर, बेस्ट सीजन है ऑफ द ईयर का। अब हम नेक्स्ट को लेंगे, ऑल डैश बुक्स ऑन डैश टॉप ऑफ द शेल्फ बिलोंग टू मी। अब हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बुक्स की बात कर रहे हैं, ऑल डैश बुक्स, ठीक है, कुछ पढ़ी हुई बुक्स हैं जो शेल्फ के ऊपर है, सो ऑल द बुक्स ऑन द टेबल ऑफ द शेल्फ बिलोंग टू मी, क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिक बुक्स की बात कर रहे हैं, मे वो बुक्स आपके लेफ्ट में पड़ी है, राइट में कोई टेबल है उसके ऊपर पड़ी है, तो दोनों चीज़ें स्पेसिफाई कर रही हैं। ऑल द बुक्स ऑन द टॉप ऑफ द ऑफ सॉरी ऑन द बुक्स ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ बिलोंग टू मी। द नेक्स्ट इज द गेम हैज कम टू डैश, तो आपको पता ही है कि वॉवल साउंड है, एन एंड एन, ए की आवाज आ रही है, ई से भी स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं वॉवल से भी स्टार्ट हो रहा है। द गेम हैज कम टू एन एंड। सो हम आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे। होपफुली ये एमसीक्यूज आपको हेल्पफुल रहेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई आप कोई नेक्स्ट फर्दर वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपना सपोर्ट शो करें। थैंक यू।